इवनिंग एवरीवन। आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं इसमें आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द CUET PG फिलोसफी। जो आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है मास्टर्स फिलोसफी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो CUET कंडक्ट करा रहा है वो PGQ P41 कोड के अंडर आपका एग्जाम कंडक्ट होगा एंड इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली शेड्यूल्ड टू बी इन मार्च। तो वी आर गोइंग टू अनाउंस दिस कोर्स दैट विल हैपन, जो लगभग आपका 2.5 से 3 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट होगा। और इस कोर्स के अंदर हम सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे जो मास्टर्स आपका फिलॉसफी के लिए रेलेवेंट होगा। फिलॉसफी का जो सारा आपका एग्जामिनेशन है और उसका जो सारा सिलेबस है मैं उसका बेसिक आइडिया आपको एक बार दे देता हूँ एंड देन आई विल टेल यू कि हम ये कोर्स कब लॉन्च कर रहे हैं, इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और इसका क्या क्या रेलेवेंस है। राइट, तो हम बात करने वाले हैं सबसे पहले यहाँ पे एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि फिलॉसफी का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप अपना CUET का सिलेबस देखते हैं इट इज़ इन रेजोनेंस विद जो आपका UGC नेट का फिलॉसफी का सिलेबस होता है। मोर और लेस दोनों में सेम बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज दिखती हैं एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। सबसे पहले हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इंडियन फिलॉसफी। तो इंडियन फिलॉसफी यानी कि भारतीय दर्शन के अंदर हम बेसिकली इसको 2 ब्रांचेस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, ऑर्थोडॉक्स स्कूल और हेटेरोडॉक्स स्कूल। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स स्कूल के अंदर हम 6 दर्शन के बारे में अच्छे से बात करेंगे जिसके अंदर हम सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत की बात करेंगे। और हेटेरोडॉक्स स्कूल के अंदर हम 3 स्कूल्स डिस्कस करेंगे जिसमें हम जैन, बौद्ध और चारवाक की बात करेंगे। ये आपका इंडियन फिलोसफी का कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस एंड दिस इज द पोर्शन जहाँ पे आपका एटलीस्ट 40 to 50% जो क्वेश्चंस आपके आएंगे CUET में से वो इंडियन फिलोसफी से ही पूछे जाएंगे। सो दिस इज द मेजर चंक ऑफ द सिलेबस ऑफ योर CUET एग्जामिनेशन। उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम कवर करेंगे यहाँ पे वो है वेस्टर्न फिलोसफी। वेस्टर्न फिलोसफी को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर, स्टार्टिंग फ्रॉम प्री सॉक्रेटिक पीरियड। प्री सॉक्रेटिक पीरियड को हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम थेलियस की बात करेंगे, एनाक्सिमेंडर की बात करेंगे, एनाक्सिमेनीस की बात करेंगे और उनके जो भी ऑन्टोलॉजी और मेटाफिजिकल प्रिंसिपल्स थे उनको डिस्कस करेंगे। देन विल मूव ऑन टू द क्लासिकल ग्रीक पीरियड जिसके अंदर हम 3 फिलोसफर्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे, प्लेटो, सोक्रेटिस और एरिस्टोटल। वो खत्म करने के बाद विल मूव ऑन टू द मॉडर्न फिलोसफी जहाँ पे हम रैशनलिज्म स्कूल और एम्पेरिसिज्म स्कूल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई नो ये सारे नाम आपको थोड़े से ज़्यादा बॉम्बार्डिंग लग रहे होंगे या हैवी लग रहे होंगे बट आई एम प्रिटी श्योर जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ये आपके लिए बहुत आसान और बहुत ल्यूसिड हो जाएगा। जब हम मॉडर्न फिलोसफी में बात करेंगे तो हम एम्पेरिसिस्ट स्कूल और रैशनलिस्ट स्कूल को डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम जॉन लॉक, डेकार्ट, ह्यूम इन सब फिलोसफर्स की बेसिकली बात करेंगे। उसके बाद मॉडर्न फिलोसफी खत्म करने के बाद हम कांट और हीगल को डिस्कस करेंगे। जैसे ही हम कांट और हीगल खत्म करते हैं उसके बाद पोस्ट हीगेलियन पीरियड के अंदर हम फिलोसफी को देखते हैं 2 ब्रांचेस में डिवाइड होते हुए, जिसके अंदर हम कॉन्टिनेंटल फिलोसफी और एनालिटिकल फिलोसफी के अंदर कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ थ्योरीज और कुछ फिलोसफीज डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये आपका वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। दिस विल मेक अप फॉर एटलीस्ट 30% ऑफ द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड। जो आपका इंडियन फिलोसफी था उसमें अगेन दीज आर प्रिडिक्टेबल परसेंटेजेस और बेस्ड ऑन द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस पेपर्स। इसमें थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे हो सकते हैं बट मोर और लेस इट विल बी ऑन द सेम लाइन्स। इंडियन फिलोसफी का आपका जो परसेंटेज होगा वो लगभग 40% होगा। वेस्टर्न फिलोसफी आपका मोर और लेस 30% क्वेश्चन इससे आएगा। बचे हुए जो पोर्शंस आपके हैं वो हम एथिक्स के अंदर कवर करेंगे। ऑल्दो जब हम इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी करेंगे तो उसके अंदर हम मोर और लेस सारा एथिक्स कवर कर लेंगे बट जो जो पोर्शंस बचेंगे जैसे हमारे मेटा एथिक्स के क्वेश्चंस जो बचेंगे जिसके अंदर हम प्रिस्क्रिप्टिविज्म, मॉरल रिलेटिविज्म, केयर एथिक्स, हार्म प्रिंसिपल इन सब की बात करेंगे। और हमारा जो नॉर्मेटिव एथिक्स होगा जिसके अंदर हम अलग अलग थ्योरीज डिस्कस करेंगे एथिक्स की, जिसके अंदर हम यूटिलिटेरियनिज्म, कांट की डीओंटोलॉजी और अलग अलग जो टीलियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, वर्च्यू एथिक्स, ये सारी चीज़ें हम नॉर्मेटिव एथिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। सिमिलरली जब हम इंडियन फिलोसफी में एथिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम भगवद गीता को डिस्कस करेंगे, स्थित प्रज्ञ का कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, चाणक्य की बात करेंगे और बौद्ध एथिक्स, जैन एथिक्स, मोर और लेस चीज़ें हम ये इंडियन फिलोसफी में कवर कर ही लेंगे बट जो जो पोर्शंस बचेंगे वो हम एथिक्स में भी डिस्कस कर लेंगे।
व्हेन वील कवर दीज 3 टॉपिक्स 10-15% आपका एथिक्स से क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपके 2 पॉइंट्स या 2 टॉपिक्स और बचेंगे। यहां आपका होगा दिस इज सिंबॉलिक लॉजिक, आप में से जो लोग फिलॉसफी बैकग्राउंड से नहीं हैं उनके लिए ये थोड़ा सा नया हो सकता है जब हम सिंबॉलिक लॉजिक, प्रोपोजिशनल लॉजिक और क्वांटिटेटिव लॉजिक की बात करेंगे, बट आई मेक श्योर कि हम इसको इतना इजीली डिस्कस करेंगे कि आपके लिए अगर पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो इट विल बी वेरी अंडरस्टैंडेबल एंड ईजी फॉर यू इन वन गो। सिंबॉलिक लॉजिक से भी हमारे वी कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। फिर लास्ट टॉपिक हमारा हो जाता है सोशियो पॉलिटिकल फिलॉसफी। सोशो पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर हम बात करेंगे सेम इंडियन और वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से। जब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पे हम जॉन रॉल्स की बात करेंगे, ठीक है, उनकी जस्टिस की थ्योरी की बात करेंगे। उसके बाद हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ेंगे, हॉब्स पढ़ेंगे, मिल पढ़ेंगे। बट अगेन मेकिंग श्योर दैट दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनेशन, ये फिलोसफी का पेपर है तो हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं बट पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ेंगे। और अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से देखें तो इसके क्वेश्चंस 4 से 5 या मैक्सिमम 6-8 क्वेश्चंस आते हैं और वील गिव अप्रोप्रिएटली टाइम टू दिस सेक्शन। हम अपना सारा जो टाइम है वो बेसिकली इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफी को देंगे और दीज क्वेश्चंस वील डिस्कस एट द एंड ऑफ द सिलेबस कंप्लीशन। तो सोशल पॉलिटिकल फिलोसफी में हम जॉन रॉल्स की बात करेंगे, हॉब्स की बात करेंगे, रूसो की बात करेंगे अगर हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में देखें। और इंडिया में देखें तो हम दंड नीति पढ़ेंगे, हम चाणक्य की बात करेंगे, फिर हम बाद में अमर्त्य सेन की जस्टिस की थ्योरी की बात करेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको बेसिक आइडिया कवर हो गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा और पोर्शन आता है हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी का। तो कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी को भी हम अगेन दीज आर मच लेस रेलिवेंट टॉपिक्स एज कंपेयर टू द बिग चंक्स ऑफ पोर्शन जो हम पहले कवर कर लेंगे। तो कंपेयर जो हमारा कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी है उसके अंदर हम बेसिकली बात करेंगे, गांधी की बात करेंगे, अंबेडकर की बात करेंगे, टैगोर की बात करेंगे। उसके बाद अगर हम मिस्टिसिज्म स्कूल के अंदर चले जाएं तो हम जिड्डू कृष्णमूर्ति को थोड़ा सा देख लेंगे। फिर हम विवेकानंद की बात कर सकते हैं नियो वेदांत के अंदर, औरबिंदो की बात करेंगे। बट अगेन दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड एज अकॉर्डेंस टू उनके कितने क्वेश्चंस या कितना रेलेवेंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका बेसिक ब्रॉड पर्सपेक्टिव हो गया इंडियन फिलोसफी, वेस्टर्न फिलोसफी, एथिक्स, सोशियो पॉलिटिकल फिलोसफी और सिंबॉलिक लॉजिक एंड दिस इज द कंटेम्प्रेरी इंडियन फिलोसफी। इसके अंदर हमारा सारा का सारा फिलोसफी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। नाउ आई टेल यू द लॉन्च डेट ऑफ द कोर्स दैट विल स्टार्ट। तो जो हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसकी लॉन्च डेट हमने रखी है 10th of November। तो 10th नवंबर से ऑफिशियली आपका ये जो कोर्स है वो स्टार्ट हो जाएगा एंड वील हैव एन ओरिएंटेशन सेशन। जो आपका ओरिएंटेशन सेशन होगा 10th नवंबर को, उसका टाइमिंग जो है वो आपको बाद में या फिर यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली वील हैव इट इन द इवनिंग अराउंड 6 PM। तो इस ओरिएंटेशन के अंदर हम जो मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन किया उसको डिटेल में बताएंगे अच्छे से कि क्या क्या हमको कैसे पढ़ना है। एंड द फी स्ट्रक्चर फॉर द कोर्स इज डिजाइंड एज सच कि आप में से जो लोग पहले 15 स्टूडेंट्स इस कोर्स में एनरोल करेंगे, कोर्स स्टार्ट होने से के बाद ही, जैसे ही हम 10th नवंबर को कोर्स स्टार्ट करेंगे, उसमें जो फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स हैं उनको हम एक डिस्काउंटेड प्राइस दे रहे हैं विच इज ओनली 2999, दैट इज अराउंड 3000 रुपीज आपका जो है फर्स्ट 15 स्टूडेंट्स के लिए। एज सुन एज ये 15 सीट्स भर जाती हैं उसके बाद द कोर्स स्ट्रक्चर जो फी हमारा डिजाइंड है दिस इज 3999, दैट इज अराउंड 4000। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी हमारे पूरे सिलेबस की, जो हम 10th नवंबर से स्टार्ट करेंगे। और आप लगा सकते हैं लगभग फिलोसफी के सिलेबस के हिसाब से इट विल टेक अराउंड 2 to 3 months टू कंप्लीट इट। आपका जो एग्जामिनेशन है वो मार्च में शेड्यूल्ड है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम जनवरी एंड तक या फरवरी स्टार्ट तक हमारा सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर देंगे। हम मिड नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं, पूरा दिसंबर चलेगा, पूरा जनवरी चलेगा। तो 2.5 months या मैक्सिमम 3 months फरवरी स्टार्ट तक
फरवरी फर्स्ट वीक तक हम अपना कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद वील गिव यू 10 मॉक टेस्ट्स फॉर द सेम। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है और आपका एग्जामिनेशन है, उसके बीच में आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन ईच क्लास, और उसके रिलेटेड हम डाउट सेशंस भी रख सकते हैं। सिमिलरली जो आपका ये कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा ये ऐप पे ही होगा और इनकी लाइव क्लासेस होंगी, उसके डिटेल्स आपको आराम से यूट्यूब चैनल पे ही मिल जाएंगे। लास्टली आपको मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देता हूँ। इन केस आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर। इन केस आपको कुछ और टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के बारे में बात करना है या फिर जनरल कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में या डिजाइनिंग के बारे में बात करना है तो आप एग्जाम वर्ड पे ही लिख सकते हैं या फिर चैनल पे ही या आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको सिलेबस के बारे में और कोर्स के बारे में सब कुछ पता हो गया होगा। इन केस यू हैव एनी फर्दर क्वेरीज और डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी और द चैनल इटसेल्फ।